तो आने वाले समय में तेजस्वी जी को ये सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये सारे धर्मों के लोग मिलकर उनका ईंट से ईंट बजा दें। जो बोले हैं तो इनका अब की बार जमानत जब्त होगा। हाँ समझ गए नहीं। एक भाई पगला है, वो पगले हैं, तुमको जिस बढ़िया है कि वो तो पगले न हैं। सिर्फ मुसलमानों के लिए जब बात आती है तो तेजस्वी यादव हमेशा सामने आ जाते हैं, और जब हिंदुओं के लिए बात आती है तो अपने बैक सीट बांध लेते हैं। लालू यादव जी रहलखिन 20 वर्ष मुख्यमंत्री तो रोजगार देवे न किलखिन, अब रोजगार माटो लगलखिन। तेजस्वी यादव बहुत बड़े नेता हैं, हम इस चीज़ को नहीं मानते। वो लालू जी के कारण नेता है। तेजस्वी यादव के बारे में क्या बोलूं? कौन है? मेरे हिसाब से तो नेता प्रतिपक्ष लालू यादव के बेटे हैं। कहाँ से आते हैं ये लोग? नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बीते दिन बीजेपी के सांसद ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू हिंदू आपको बोलना होगा। ये बयान काफी ज्यादा विवादों में अब आ गया है। अब इस बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी ज्यादा हमलावर हो गए हैं। उनका साफ कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई भी कुछ भी बोलेगा तो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो बस आज इस मुद्दे को लेकर पटना की जनता के बीच पहुंच गए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते इस तरीके की बयानबाजी करना कितना सही और जनता इससे कितनी जो है बात को पसंद करती है। तो चलिए सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, जनता ही सही। अभी तेजस्वी यादव ने एक किसी बयान को लेकर कोट करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों के खिलाफ आप कुछ भी बोलेंगे तो आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो ये जो तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं इस तरीके की बातें कर रहे हैं, कितना सही लगता है आपको? उनकी ये बयान जो है हमको पूरी तरीके से गलत लगता है। क्यों? क्योंकि एक तो किसी धर्म के ऊपर और किसी धर्म के विरुद्ध बोलना नहीं चाहिए। वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं हमारे समाज के, हमारे राज्य के, भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और उनके जैसे लोग अगर ऐसा बयान देते हैं कि अगर मुस्लिम लोगों के विरुद्ध कोई बयान देता है तो हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, तो वो तो एक दूसरे को धर्म के बीच में लड़ाने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कहाँ कर रहे हैं। अररिया के एक सांसद हैं जो कि जिनका नाम प्रदीप सिंह है। उन्होंने ये कहा था कि मुसलमान मतलब अगर आपको अररिया में रहना है तो हिंदू हिंदू बोलना होगा, जिसके मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियसली ये विपक्ष के नेता है तो इनको बोलना बनता है, लेकिन इस तरीके की उन्होंने बयानबाजी की है। हाँ, तो इस तरीके की बयानबाजी जो अररिया के सांसद हैं उनका भी बोलना उचित नहीं था, और जो ये तेजस्वी जी हैं उनका तो बिल्कुल ही बोलना उचित नहीं था। क्योंकि आने वाले समय में वो खुद को अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको किसी धर्म का पक्ष ना लेते हुए, और ख़ास करके ऐसा बयान तो बिल्कुल भी देना नहीं चाहिए था उनको। अच्छा, ये ईंट से ईंट बजा देने की जो बात कर रहे हैं या फिर किसके खिलाफ बोल रहे हैं? किसके खिलाफ बोल रहे हैं ये तो सरासर दिख रहा है कि वो दूसरे धर्मों के खिलाफ बोल रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ कौन बोलेगा? समाज में कौन बोलेगा? हिंदू बोलेगा, सिख बोलेगा, ईसाई बोलेगा, जैन बोलेगा, बौद्ध बोलेगा। तो वो तो इन्हीं सब लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। तो आने वाले समय में तेजस्वी जी को ये सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये सारे धर्मों के लोग मिलकर उनका ईंट से ईंट बजा दें। तेजस्वी यादव ने बोला कि ईंट से ईंट हम बजा देंगे जो मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे। तो इनके इस बयान से आप कितना वाकिफ हैं और कितना ताल्लुक रखते हैं? ये जो बोले हैं तो इनका अब की बार जमानत जब्त होगा। अच्छा। हाँ समझ गए नहीं। तेजस्वी यादव जी मुस्लिमें लेके रहेंगे तो मुस्लिम लेके उनको बोलिएगा रहने के लिए, ठीक है ना। तो हिंदू भाई जो है सो अपना वो भी देख रहा है कि क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। तो चुनाव हिंदू हिंदू करता है तो उनको अखड़ता है, लेकिन खुद मुसलमान करते हैं तब नहीं अखड़ता। तो उनको ही नहीं जनाता है। तो एक भाई पगला है, वो पगले हैं, तुमको जिस बढ़िया है कि वो तो पगले न हैं। जो आप उनको पता नहीं कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, क्या बोलें क्या करें नहीं करें, तो की है पगला है कि है हूँ। तो बस ये बोलेंगे, हमारे की बोलेंगे। अगला चुनाव में जमानत जब्त होगा उनका, तेजस्वी यादव जी का। लेकिन यूथ के तो बहुत फेवरेट नेता कहलाते हैं, आप भी यूथ हैं। फिर नेता हम उनको कुछ मानवे नहीं करते, हम पगला मानते हैं उनको। हम उनको नेता नहीं मानते हैं, नेता हम उनको मानवे नहीं करते, वो पगला है वो। बहुत
बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश सिंह है मैम। तेजस्वी यादव बीजेपी के एक नेता है, उन्होंने ये बयान दिया कि अररिया में रहना है तो हिंदू हिंदू आप लोगों को कहना होगा। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई भी बयानबाजी करेगा तो उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो इस पर आप कितना मतलब क्या? देखिए जो जैसा रहेगा उसका मानसिकता वैसा रहता है, ठीक है। उसका मानसिकता ऐसा है तो समझ लीजिए आप, मानसिकता है समझ सकते हैं, वो हिंदू है ही नहीं, वो हिंदू है ही नहीं। जब किसी को तेजस्वी यादव के लिए बोल रहे हैं? हाँ उनके लिए बोल रहे हैं, तो और किसके नहीं लिए बोल रहे हैं? नहीं है वो। जब जिसे देखिए जिनको अगर अब आपको अगर आपसे दिक्कत होने लगे तो आप खुद आप नहीं हैं, अगर हमसे खुद दिक्कत होने लगे तो हम नहीं हैं। लेकिन बीजेपी के अगर सांसद ये चीज बोल रहे हैं कि अगर अररिया में रहना तो हिंदू हिंदू कहना होगा, लेकिन अररिया में ज्यादातर मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, तो इस तरीके का बयानबाजी करना वो सही है? वो सही नहीं है, वो भी सही नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जिसे हम तो बता रहे हैं ना कि जिसे कि आपको अपने आप को नहीं समझ रहे हैं तो आप नहीं हैं। और अगर हम नहीं समझ, हम अपने आप को हम नहीं मान रहे हैं। आप बहुत शब्दों की जाल बुन रहे हैं, सीधे सीधे बताइए। तो फिर तो वही है ना, शब्दों की जाल बुन रहे हैं आप, उसको सुलझा के पहली बना उनको बताइए, मीडिया को क्या बताना चाह रहे हैं, बताइए उनको। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जो बोलेगा ईंट से ईंट बजा देंगे। तो ये ईंट से ईंट बजाने वाली बात जो कर रहे हैं, ये किसके लिए बोल रहे हैं? वो अपना अपना तरीका है बोलने के लिए, वो अपना सत्ता के लिए बोल रहे हैं। नेता को बोल रहे हैं। अब लेकिन नेता नाम तो नहीं ले रहे हैं, वो ईंट से ईंट तो कोई भी बजा सकते हैं। किसी को नाम नहीं लेना है, नाम तो नहीं ले रहे हैं। हम भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी। सही है किसी नेता का, आखिर उनको विपक्ष का नेता बोला जाता है और बिहार में उनका नाम है, लालू यादव के बेटे हैं, और इस तरीके के बयानबाजी करना कितना सही लगता है? अब वैसे कहा कि इससे पहले जीतन राम मांझी कितना बयानबाजी हुआ था, उसका अपना अपना की आलोचना भी तो हुई ना। हाँ, अपना अपना लोग ये कर रहे हैं, विपक्ष के पार्टी है, बोल रहे हैं। मतलब ये सही है कि मुसलमानों के खिलाफ जो बोलेगा, मतलब हिंदू का कोई वो नहीं, अस्तित्व नहीं है क्या? ये बताइए, अगले बार बोले थे कोई अस्तित्व नहीं है क्या? यही तो अररिया में क्यों बोले कि मुसलमानों के नहीं रहने देंगे? वो तो बोल रहे हैं कि नहीं, मेरी बात को बड़ा उलट पुलट करके बताया जा रहा है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, ये उलट के बताया जा रहा है। आप कितना मतलब इस पे कितना यकीन करते हैं? तेजस्वी यादव ने जो बोला है कि ईंट से ईंट बजा देंगे, तो ये कितना सही लगता है? एज अ हिंदू, एज अ यूथ, एज अ मतलब पटना के लोग, कैसा लगता है कि इस तरीके का कोई नेता, बिहार का इतना बड़ा नेता, विपक्ष के नेता माने जाते हैं, इतने बड़े नेता माने जाते हैं, और उनको आजकल सीएम के तौर पर भी देखा जा रहा है, तो क्या लगता है इस तरीके के बयानबाजी? एकदम सही बोले हैं, सही बोले हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे, एकदम बजा देंगे क्या? ये धरती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका धरती है। लेकिन तो सिर्फ मुस्लिम के लिए क्यों बोल रहे हैं? ये क्यों नहीं बोले कि भाई कोई भी धर्म के खिलाफ कोई भी बोलेगा? मुस्लिम के बारे में बोला तब ना, अररिया के संसद जो है तो वो बोले कि यहाँ तो सबका धरती, बिहार बुद्ध का धरती है यहाँ बिहार। यहाँ पर आकर आप बयानबाजी ये भाजपा वाला सब दिन लड़ाया है, हिंदू मुस्लिम किया है, तो कहाँ से होगा? तेजस्वी यादव सही बोले, सब यहाँ पर भाई है। बजा देंगे। हिंदुओं के लिए भी कभी तेजस्वी यादव स्टैंड लें, सिर्फ मुसलमानों के लिए जब बात आती है तो तेजस्वी यादव हमेशा सामने आ जाते हैं, और जब हिंदुओं के लिए बात आती है तो अपने बैक सीट बांध लेते हैं, चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो हिंदुओं के लिए भी कभी स्टैंड लें, हमेशा मुसलमानों के बात पे आगे आ जाते हैं, तब तो हिंदू भी मानेगा। नहीं भाई, तेजस्वी यादव हिंदू की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, सिख की बात करते हैं, ईसाई की बात करते हैं, सब की बात करते हैं, तब हम लोग भी तेजस्वी यादव के साथ हैं। चलिए, बीजेपी को तो बोला ही जाता है कि हिंदू के पक्ष में बात करते हैं, हिंदू हिंदू करते हैं, जैसे कि आपने बोला धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन एक विपक्ष के नेता का सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम कहना सही लगता है? एगो मुस्लिम बोल दिए तो ये बड़का मुद्दा हो गया, बाकी रोजगार के बारे में बोल रहे थे, ये मुद्दा नहीं हुआ। जो मुद्दा तो उठता ही है, रोजगार दिए तेजस्वी यादव, तो तब कौन दिया रोजगार? ये पूछ रहे हैं आपसे। 20 बरस तो रोजगार दे के दलखुन बिहार के तार, और अबरेल खुन रोजगार देवे ले, ज्ञान देवे ले। लालू यादव जी रहलखिन 20 बरस मुख्यमंत्री, तो रोजगार देवे न किलखिन, अब रोजगार माटो लगलखिन, उहे बनलखिन, उहे हलखिन मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री थे जो रोजगार दिए। रोजगार तो अपने लिए, अपने मंत्री बने, भाई को मंत्री बनाए, बहन को सांसद बनाए, एक तो बहन को लाए। आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ऐसे जीत जाते हैं, उनका बहन ऐसे जीत गया, तो हिंदू तुम वोटे नहीं दिया, सब मियाँ वोट दिया। सही बात है। नवल किशोर गुप्ता। क्या लगता
तेजस्वी यादव जो इस तरीके की बयानबाजी की है, ये कितना सही लगता है? देखिए, वोट के राजनीति है, अपना वोट के बढ़ावा के लिए करते हैं। आप कहते हैं कि तेजस्वी यादव बहुत बड़े नेता हैं, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। वो लालू जी के कारण नेता है। रामविलास पासवान के बेटा जो है वो चिराग पासवान, वो पासवान जी के चलते नेता है, नहीं तो युवा में एक से एक लोग है। वो बाप के विरासत के चलते वो सब नेता है, ना तो सब नेता थोड़े ना है। अरे बाप रे, नेता नहीं है लेकिन बोलते तो हैं। हाँ, तो बोलते इसलिए देखिए, और सीएम बनने की रेस में भी है। देखिए हम लोग का भी हाथ, यदि हम लोग का भी बाप दादा यदि नेता होते तो हम लोग भी आज कहीं के एमएलए चाहे सांसद रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा बाबूजी किसान हैं, तो हम लोग भी खेती बाड़ी करते हैं। इस तरीके से तेजस्वी यादव का इस तरीके से बयान देना सिर्फ मुसलमानों को लेकर कितना सही लगता है? तो मुस्लिम वोट के खुश करने के लिए ये सब बात बोला जाता है, ताकि वो यही समझ मुस्लिम वोट बढ़े, और कोई बात नहीं। बीजेपी वाले कहते हैं कि हिंदू हिंदू बोलोगे तभी रहोगे अररिया में, नहीं तो यहाँ से हट जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अररिया में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है। देखिए, जहाँ वो लोग के देखिए, जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है वही स्टेट डिस्टर्ब भी हुआ है, वही जिला भी डिस्टर्ब हुआ है। जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है आपको कहीं डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा। आप नज़र उठा के देखिए पूरे ऑल इंडिया में जी। तो ये तेजस्वी यादव का बयान गलत है? 200% गलत। बीजेपी नेता मानते ही नहीं है तेजस्वी यादव के नेता, ये तो विरासत में नेता है, बाप के चलते नेता है। तो सामान्य आदमी हो गए तो फिर तो कुछ भी बोल सकते हैं। क्या चीज समान आदमी? जब आप नेता उनको नहीं मानते तो समान आदमी हो गए हो। सुनिए ना, बात कर रहे हैं इसलिए नेता नहीं मानते हैं, खुद को नेता बोलते हैं लेकिन सामान्य बात करते हैं। ये लोग के विरासत में नेता है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो चाहे चिराग पासवान हो, ये सब विरासत का नेता है। अपना हाँ, नेता लालू यादव को मानेंगे कि अपना जमीन खोद के वो आदमी नेता बना है। अब बिहान होके जीता नाम ईसानी कथी नाम है, अब संतोष माझी कहे कि हम बड़का नेता है। अरे तू नेता कहा, तो बाप नेता था इसलिए तू नेता बन गया। ये सब विरासत का है। अब क्या कहेंगे भैया? राहुल गांधी किसके बारे में? तेजस्वी यादव के बारे में क्या बोलिए? कौन है? मेरे हिसाब से तो नेता प्रतिपक्ष हैं और लालू यादव के बेटे हैं। कहाँ से आते हैं ये लोग? अभी तो ये पटना में ही है, अभी बाहर निकले हुए इधर उधर। नहीं पहचान रहे हैं। अच्छा, नहीं पहचान रहे हैं तो फिर बात करना ही इनसे फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तेजस्वी यादव को पहचान ही रहे। तो आपने जनता की जुबानी सुनी कि इनका क्या कुछ कहना है। इनका साफ कहना है कि तेजस्वी यादव को तो हम नेता ही नहीं मानते, इसलिए उनके मुंह से निकली हुई कोई भी बयानबाजी वो बेबुनियादी है और बहुत ही गलत है, क्योंकि एक प्रतिपक्ष का नेता होने के नाते इस तरीके की बयानबाजी करना कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। तो खैर, आज इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।